दोस्तों फौजी तो फौजी होते हैं, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी। लेकिन हर फौजी की ज़िंदगी में सबसे अहम मुकाम तब आता है जब वो दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से और निडर होकर उसका मुकाबला करके अपनी बहादुरी को सुनहरे अल्फाज में रख छोड़ता है। और ऐसे ही इंडियन आर्मी के बहादुर सिपाही थे विक्रम बत्रा, जो सियाचिन के मुकाम पर इंडिया की तरफ से बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को तारीख के अल्फाज में रख छोड़ गए। जब ये किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म शेरशाह का किरदार ओपर हुआ तो सभी ने इस किरदार को सिद्धार्थ मल्होत्रा पर पिक्चराइज करने पर एतराज किया, क्योंकि सभी यही समझ रहे थे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इतने मजबूत और डीप किरदार को सही तरह से अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबके मुंह बंद कर दिए। दोस्तों फिल्म शेरशाह के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ, लेकिन शेरशाह के रिव्यू से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ट्रेलर में इतने ज़बरदस्त लगे हैं कि हमें उम्मीद है कि विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा बखूबी अदा करेंगे। और मिलिट्री ऑफिसर विक्रम बत्रा ने कारगिल के महाज पर जो बहादुरी तारीख के ख़ुरूब में छोड़ी वो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने स्क्रीन पर जिंदा कर दी, क्योंकि जिसने ये फिल्म देखी होगी वो ना सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा के अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस से महसूस हुआ होगा बल्कि उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू भी निकले होंगे। और ये एक अदाकार की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो अपने किरदार को इतनी बखूबी अदा करे कि वो ऑडियंस को ना सिर्फ हंसाए बल्कि रुलाए भी। और इस किरदार के बोझ को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस कामयाबी के साथ उठाया कि सबके मुंह बंद कर दिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अंडररेटेड एक्टर है और उसने साबित किया कि अगर उसको अच्छे किरदार, डायरेक्टर और अच्छी फिल्म मिले तो वो अपनी किरदार निगारी से उसमें जान डाल सकता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अदाकारी न सिर्फ दूसरे अदाकारों पर सबकत ले गई बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि वो किस तरह से एक बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस देकर सबसे दाद वसूल कर सकता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कायरा आडवाणी और सपोर्टिव कास्ट से भी डायरेक्टर ने बहुत खूब काम लिया है। और जितने किरदार की डिमांड थी उसी हिसाब से डायरेक्टर ने म्यूज़िक, इमोशनल ड्रामा और फैमिली ओरिएंटेड और लव के पार्ट को उतना ही इस्तेमाल किया है। ना ही डायरेक्टर एक इंच आगे गए हैं और ना ही पीछे, और ये बैलेंस देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। इस फिल्म को आज़ादी के महीने में रिलीज़ करके डायरेक्टर ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो ये फिल्म देखकर आपके प्यार को और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और आप अपने मुल्क से और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और आप देखोगे कि प्यार करने के लिए और अपने मुल्क के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट किसी और रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।